हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था हीरालाल ने मनीराम और कमला को बताया कि धनीराम का बेटा रवि गांव आया हुआ है। आज दिन में वह आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं। यह सुनकर नंदनी बहुत खुश हुई। कमला ने जब नंदनी को नहा धोकर तैयार होने को कहा तो उसने अपनी सास को कहा, पहले आप भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लो। कमला बोली, लड़का तुझे देखने आ रहा है, न कि हम बुढ़ों को। एक तो तेरे ससुर कई दिन से बीमार चल रहे हैं, ऊपर से उन लोगों ने अचानक आ जाने का प्रोग्राम बना दिया। हम लोग बाजार से जरूरी सामान भी न ला सके। हीरालाल बोला, आप चिंता न करो, ज़्यादा ज़रूरी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल धनीराम जी के साथ बाजार गया था, इसलिए ये ज़रूरी सामान लेकर आया हूँ। यह कहकर हीरालाल ने अपना थैला कमला के हवाले कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। मनीराम ने पूछा, कितने बजे तक पहुँचेंगे वे लोग? हीरालाल ने बताया, थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले होंगे। मनीराम ने कमला और नंदनी को उनके लिए दिन के भोजन की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद कमला ने जल्दी जल्दी घर के बाहर के काम निपटाए और नंदनी मेहमानों के लिए भोजन तैयार करने लगी। ठीक 10 बजे धनीराम और रवि मनीराम के घर पहुंच गए। नंदनी ने रवि को देखा तो वह उसे देखती ही रह गई। 1 साल पहले और अब के रवि में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वह पहले की अपेक्षा हृष्ट पुष्ट शरीर एवं जवानी की उमंग के साथ गबरू जवान लग रहा था। हीरालाल और मनीराम आंगन में ही चारपाई डालकर बैठे थे। हीरालाल और मनीराम ने रवि और धनीराम की अगवानी की। इतनी देर में नंदनी ने चाय तैयार कर ली थी। कमला के कहने पर नंदनी मेहमानों के लिए चाय लेकर आंगन में चली आई। उसके पीछे पीछे कमला हल्के नाश्ते के रूप में नंदनी द्वारा घर पर बनाई हुई पकौड़ियाँ व चटनी लिए आंगन में पहुंच गई। नंदनी ने धनीराम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रवि ने भी एक पुत्र की तरह कमला के पैर छुए तो उसने भी उसे बेटे की तरह सीने से लगा लिया। इसके बाद नंदनी शर्माने का नाटक करके रसोई में चली गई, जबकि कमला मेहमानों के सामने ही कनिश में बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। चाय नाश्ते के बाद कुछ इधर उधर की बातें हुई। मनीराम ने रवि से पूछा, उसकी नौकरी चाकरी कैसी चल रही है? रवि ने जवाब दिया, ठीक चल रही है। मनीराम ने रवि से पूछा, बेटा आप नंदनी को कितने दिनों से जानते हो? रवि ने सिर नीचे करते हुए कहा, वैसे तो स्कूल के दिनों से ही जानता हूँ। कमला ने रवि से पूछा, बेटा तेरे मन में एक शादीशुदा औरत से शादी करने का विचार कैसे आ गया? तुम तो किसी कुंवारी लड़की से भी शादी कर सकते थे। तेरे लिए तो कई रिश्ते भी आए होंगे, फिर तुमने ऐसा कदम कैसे उठा लिया? रवि ने जवाब दिया, माँ जी सच कहूँ तो इसे आप मेरे और मेरे दोस्त की जुबान का प्रायश्चित समझें। नंदनी और आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके लिए मैं और मेरा पुराना दोस्त बंटी ही जिम्मेदार हैं। हम दोनों बचपन में आपकी बहू नंदनी के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसे हमारा बचपना समझो या ऊपर वाले की मर्जी कि जिस रोज़ आपका आकाश घर से सूरत की ओर जा रहा था, उसी रोज़ हम दोनों भी उसी बस में सवार होकर काठ गोदाम के लिए निकल रहे थे। हम आपके लड़के को शकल से नहीं जानते थे। आपके गांव के पास आए तो हंसी मजाक के रूप में बंटी के मुख से स्कूल के दिनों की कोई बात आपकी बहू के बारे में निकल गई होगी। यह बात शायद आपके लड़के को ठीक नहीं लगी और उसने बंटी की बात को सच समझकर नंदनी को इस बात की सजा देने के लिए ही संन्यास धारण कर लिया, जबकि बंटी द्वारा कही बातों में सच्चाई लैस मात्र भी न थी। मैं और बंटी नंदनी को बचपन से जानते हैं। जब आपके लड़के ने नंदनी को इस बारे में पत्र लिखकर इसका स्पष्टीकरण मांगा तो आपकी बहू ने नाराज होकर शायद उसके पत्र का जवाब नहीं दिया। जब हमें यह बात पता चली तो बंटी ने तो नंदनी से दूरियां बना ली, लेकिन मुझे इस बात का बहुत मलाल हुआ। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं आप लोगों से नंदनी का हाथ मांगने आया हूँ। रवि की बातें सुनकर कमला और मनीराम की आंखों में आंसू फूट पड़े। मनीराम बोला, इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा दोष हमारे बेटे आकाश का है। उसने बिना जांच पड़ताल के इतना बड़ा कदम उठा लिया। यह तो वही बात हो गई कि जैसे त्रेता में भगवान राम ने धोबी की बात पर सीता मैया को वनवास पर भेज दिया था, लेकिन हम इसका अहित नहीं देख सकते। अब यह हमारी बहू नहीं बेटी ही है। अगर तुम इसे अपनाना चाहते हो तो इसके बजाय अब हम तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेंगे। धनीराम और हीरालाल एकचित होकर मनीराम और कमला की बातें सुन रहे थे।
कमला ने मनीराम से पूछा, क्या नंदिनी को भी यहीं बुला दूं? मनीराम बोला, अरे जरूर बुलाओ, यह तो उसके और इस बेटे के बीच का रिश्ता है। कमला ने नंदिनी को आवाज लगाते हुए कहा, बहू तुम भी यहीं आ जाओ। नंदिनी साड़ी के पल्लू से सिर ढककर सास की बगल में आकर बैठ गई। हीरालाल ने मनीराम और कमला की ओर से उनकी बात, जो कि रवि को पहले से ही मालूम थी, उसको रखते हुए कहा, देखो बेटा, यह तो आप भी जानते हैं कि आकाश के संन्यास के बाद इन दोनों बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा इनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। तुम खुद ही बता रहे हो कि इसमें मेरी बेटी नंदिनी का कोई दोष नहीं है। इसे आप लोगों की एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा दंड मिला। जिस औरत का पति उसकी शादी के 1 माह बाद ही उसे छोड़कर सन्यासी हो गया हो, उसके लिए इससे बड़ा दुख कोई और क्या होगा। इसे इसके साथ साथ हमारी किस्मत का दोष भी समझो कि आज हमें इसकी ससुराल में इसके दूसरे रिश्ते के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब इसकी एक शर्त है कि यह अपने सास ससुर के बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। जब तक ये दोनों जीवित है, ये इस घर में ही रहेगी। मनीराम बोला, हम तो चाहते हैं कि हम इसे अपने घर की बेटी की तरह यहाँ से तुम्हारे साथ विदा कर दें, लेकिन इसकी जिद ने हमें भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके अलावा एक बात और भी है, यदि 1 आध साल में हमारा लड़का वापस आ गया तो यह उसके साथ भी अन्याय होगा। अब तुम दोनों बताओ कि तुम्हारी मंशा क्या है। यह सुनकर न तो रवि के मुख से कोई जवाब निकला और न ही नंदिनी कुछ कह पाई। थोड़ी देर तक सब लोग चुपचाप रहे। फिर कमला बोली, देखो बेटा, अभी मेरे लड़के को घर छोड़े हुए 1.5 वर्ष बीता है। लोगों का यह भी कहना है कि एक बार साधु वेश में वह आया भी था। नंदिनी तब मायके गई थी, इसलिए वह इसकी परीक्षा लेने उसी दिन वहां भी पहुंचा था। लेकिन उसकी माँ होकर जब मैं ही उसे न पहचान सकी तो इसको भी क्या कहूँ। मेरा विचार है कि 1 वर्ष तक नंदिनी इस घर में उसका इंतजार करे। अगर वह लौट आता है तो घर की बात घर में ही खत्म हो जाएगी। यदि वह 1 वर्ष में नहीं लौटा तो अगले वर्ष हम खुशी खुशी इसका हाथ तुम्हें सौंप देंगे। धनीराम, हीरालाल और मनीराम को कमला की यह बात जम गई। उन्होंने कमला की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, नंदिनी और रवि के साथ साथ यह बात आकाश के हित में भी सही रहेगी। इसके बाद धनीराम ने नंदिनी और रवि से पूछा, तुम्हारी भी कोई राय सलाह हो तो अभी बता दो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अपनी कुर्बानी दे रहे हो, इसमें तुम्हारी राय भी जरूरी है। नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो अपने माँ बाप के समान सास ससुर को छोड़कर कहीं जाने की बात सोच भी नहीं सकती। मेरी डोली एक बार मेरे मायके से इस घर में आई है, अब यहाँ से मेरी अर्थी ही विदा होगी। नंदिनी की बात सुनकर सभी बुजुर्गों का हृदय गदगद हो गया। केवल रवि ही नंदिनी के इस निर्णय के सच को जानता था। रवि बोला, मैं भी आपको इस बुढ़ापे में अकेला नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगले वर्ष ही इस रिश्ते पर आगे बात होगी। नंदिनी को यह समय बहुत अधिक लग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, कहीं इस बीच रवि के जीवन में मेरे से सुंदर लड़की आ गई तो वह मेरे प्रेम पास से मुक्त भी हो सकता है। लेकिन अब इस निर्णय को बदलना उसके वश में भी न था। इस तरह पहली बार उसका अपना निर्णय ही उसके इस नए रिश्ते में विलंब का कारण बन गया। इसके बाद सभी ने आज दिन का भोजन मनीराम के घर पर ही किया। सभी लोग नंदिनी के बनाए भोजन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। भोजन के बाद मनीराम ने धनीराम और हीरालाल के साथ रवि को ससम्मान अपने घर से विदा किया। रवि और नंदिनी ने बड़े बुजुर्गों से नजरें चुराकर इशारों में अपने प्यार का इजहार करके एक दूसरे से विदा ली। हीरालाल ने धनीराम और रवि को अपने घर के रास्ते चलने का आग्रह किया। धनीराम भी नए रिश्ते के मान को रखते हुए रवि के साथ हीरालाल के गांव के रास्ते चलने को राजी हो गया। नैले दैले ने पलक झपकते ही दोनों गुरु चेले को भीम अखाड़े के पास पहुंचा दिया। आकाश गांव में अपने माता पिता की दशा और ससुराल में पत्नी की गतिविधियों को देखकर चरणदास के साथ सूरत वापस तो चला गया, लेकिन यह देखकर उसका मन आज बहुत खिन्न था। उसे अपने निर्णय पर आज बहुत अधिक आत्मग्लानि सी हो रही थी। भीम अखाड़े से चरणदास और आकाश ने अपना झोला झमटा उठाया और सीधे शिवालय की ओर लौट आए। रास्ते में उसने चरणदास से पूछा, गुरुदेव, क्या हर एक नारी के लिए अपने पति का अस्तित्व ठीक ऐसा ही क्षणिक होता है जैसे नंदिनी के लिए मेरा अस्तित्व है? उसे देखकर मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है।
उसके हाव भाव से ऐसा लगा कि उसे अपने किए हुए का जरा भी मलाल नहीं है। लगता है वह जल्दी ही कहीं दूसरी जगह अपना घर बसाने की जुगत में है। हाँ, मेरे माता पिता के चेहरे पर मेरे सन्यासी बनने का मलाल अवश्य है। चरणदास ने आकाश को समझाते हुए कहा कि यह बात तो सुनी ही होगी। बेटा, तूने बुजुर्गों की माता रोए जीवन भर को, बहिना रोए 6 मासा, प्रिया रोए चंद घड़ी को, जल्दी करे घरवासा। अरे एक पुरुष के लिए उसकी माँ ही जीवन भर तक रोती है, बहन 6 महीने, और औरत वह तो लोक लाज के दिखावे के लिए, चंद घड़ी के लिए ही पति के लिए रोना धोना करती है। मौका मिलते ही वह किसी अन्य के साथ अपना घर बसाकर सब कुछ भूल जाती है। तूने अपनी पहली पत्नी के चरित्र को खूब पहचाना। माँ बाप के प्रति तेरी चिंता भी वाजिब है, पर अब क्या हो सकता है। तुझे पहले भी बाबा संतराम और मैंने समझाया था कि जल्दबाजी मत कर। संन्यास धारण करना कोई सरल काम नहीं। जिसके माँ बाप पत्नी बच्चे जीवित हो, उसका तन सन्यासी होकर भी मन तेरी प्रचंचल रहता है। जितना तू उस घटनाक्रम के पास जाएगा, तेरा मन विचलित होता रहेगा। आज भी तेरे चेहरे पर तेरे हृदय का भाव स्पष्ट दिख रहा है। रास्ते में चरणदास ने आकाश को बहुत समझाया, लेकिन आकाश को रह रहकर बूढ़े माँ बाप की याद सता रही थी। शिवालय पहुँचते पहुँचते सांझ हो चुकी थी। बाबा संतराम अपने चेलों के साथ चरणदास की प्रतीक्षा में बैठे थे। जैसे ही दोनों शिवालय पहुँचे, बाबा संतराम ने आकाश के चेहरे के भाव को पढ़कर पूछा, गृहस्थी का त्याग करना इतना आसान नहीं होता आकाशनंद, आज कुछ परेशान लग रहे हो। चरणदास ने बात को संभालते हुए कहा, उम्र ही ऐसी ही है। सुख दुख अच्छे बुरे की पहचान भी तो तभी होती है जब उम्र बढ़ती है। उम्र भी अपने आप में एक अनुभव है। आकाशनंद भी इन बातों से अछूता नहीं है। इसे अभी अपने माँ बाप याद आते हैं। कुछ समय बाद जब वे नहीं रहेंगे, तब इसकी समझ में आएगा कि जिस बात की यह चिंता फिक्र करता है, उसका समाधान ईश्वर के पास है। इसके बाद आकाश ने चरणदास और अपना झोला बाबा संतराम के चरणों में रख दिया। बाबा ने दोनों की भरी हुई झोली देखकर पूछा, लगता है आज तो अच्छे लोगों से मिलकर आ रहे हो बाबा चरणदास। चरणदास बोला, आज हम दोनों बड़े बाजार की ओर गए थे, मारवाड़ियों के पास गए थे, काफ़ी दिन हो गए थे। हम दोनों कल भी उधर ही जाएंगे। शिवालय में कुछ काम करवाना हो तो बताइए, किसी यजमान को कह देंगे तो काम बन जाएगा। संतराम बोला, मंदिर थोड़ा रंग रोगन मांग रहा है, कह के देख लेना, कोई तैयार हो जाए तो ठीक ही रहेगा। आकाश संध्या कार्यों से निर्वित हुआ। इसके बाद भोजन करने के बाद उसने कीर्तन मंडली को बुलाकर प्रभु चरणों में कई भजन प्रस्तुत किए। भगवान कृष्ण के इस प्रिय भजन से आज आकाश ने सबका दिल जीत लिया। बाबा संतराम और चरणदास आकाश के गाए भजन से मंत्रमुग्ध हो गए। चरणदास ने संतराम को इशारों में समझाया कि अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं। हमारे बाद यदि कोई आकाशनंद जैसा प्रतिभावान वारिस हमें मिल जाए तो भगवान भोलेनाथ के इस शिवालय में उनके जय घोष के साथ आपका भी नाम बना रहेगा। आकाशनंद अन्य साधुओं से बुद्धिमान भी है, और सबसे बड़ी बात यह है, किसी व्यसन का आदि नहीं है। चरणदास की बात सुनकर बाबा संतराम बोले, चरणदास जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसकी उम्र अभी बहुत कम है। इससे कई अधिक पक्की उम्र के साधु भी इस शिवालय में हमारे साथ वर्षों से जुड़े हैं। यह सुनकर कहीं उन लोगों में असंतोष न पनपे। चरणदास जी बोले, अभी तो आप और मैं जीवित हैं, कल का तो काल को ही पता होता है। हमारे न रहने पर इनमें लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा, इसलिए हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए। बाबा संतराम भी इस बात को समझ गए। उन्होंने बाबा चरणदास से कहा, इस बात की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। कल एकादशी और सोमवार है। यह दिन हमारे आराध्य शिव को बहुत प्रिय है। क्यों न कल एक ऐसी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे हमें हमारे शिवालय के लिए वारिस मिल जाएगा। चरणदास बोला, ठीक है, यही उत्तम होगा। कल शिवालय के प्रांगण में एक दंगल होगी। इसके बाद गायन प्रतियोगिता होगी। जो इन दोनों में बाजी मार देगा, उसी को आप अपना मुख्य चेला और उत्तराधिकारी घोषित कर देना। बाबा संतराम को भी यह बात उचित लगी। उन्होंने इस बात की स्वीकृति देते हुए भजन कीर्तन के बाद सभी साधु सन्यासियों के सम्मुख यह घोषणा कर दी कि कल दिन भर कोई भी सन्यासी भिक्षाटन के लिए शिवालय से बाहर नहीं जाएगा। कल शिवालय में आप सभी के बीच एक प्रतियोगिता होगी,
जिसके विजेता को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। बाबा संतराम के यह कहने पर सभी साधु सन्यासी इस बात के लिए सहमत हो गए। सभी सोच रहे थे कि शायद कोई शास्त्रार्थ प्रतियोगिता होगी, इसलिए सभी अपनी अपनी पोथियां और धार्मिक ग्रंथों के पन्ने उलटने पलटने लगे। आकाशनंद तो चरणदास और संतराम को बहुत प्रिय था। इसी का लाभ उठाकर उसने अपने गुरु चरणदास से यह पता लगा लिया कि यह एक दंगल और गायन प्रतियोगिता है। आकाशनंद ने चरणदास से पूछा, गुरुदेव, कुश्ती के नाम पर तो आपका यह चेला शून्य है, इसलिए मैं तो प्रतियोगिता से पहले ही बाहर हूँ। अपनी हड्डी पसली तो टूटेगी ही, आप लोगों का नाम भी खराब होगा। सभी कहेंगे बाबा चरणदास का चेला प्रतियोगिता हार गया। चरणदास ने कल की प्रतियोगिता से पहले आकाशनंद को ठीक इसी तरह समझाया जैसे महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हथियार डालने वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाया था। बाबा चरणदास जी बोले, आकाशनंद, तुम्हारे अंदर यही कमी है। तुम हर जंग को मन और तन से लड़ना चाहते हो। बेटा, जंग हृदय और बुद्धि से जीते जाते हैं। तुम मुझे यह बताओ, महाभारत में क्या कौरव पक्ष पांडव से कमजोर था? आकाशनंद बोला, नहीं गुरुदेव, लेकिन पांडवों की ओर से तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध का संचालन कर रहे थे। युद्ध पांडव ने जीता, लेकिन इस जीत के महारथी तो स्वयं भगवान कृष्ण थे। चरणदास जी बोले, आकाशनंद, तुमने ऐसे क्यों मान लिया कि भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है? अभी कुछ देर पहले ही तो तुम अपने उस कर्ण प्रिय भजन में भगवान कृष्ण को अपने द्वार आने की बात हम सभी को बता रहे थे। क्या तुम्हारी कथनी और करनी में इतना अंतर है? आकाशनंद बोला, गुरुदेव, मैंने कभी कुश्ती नहीं लड़ी, इसलिए कह रहा था। बाकी आपका आशीर्वाद है तो फिर मैं वही करूँगा जो आपका आदेश होगा। चरणदास ने आकाश को अपने पास बुलाकर धीरे से उसके कान में कुछ जरूरी बातें बताई। चरणदास ने कहा, तुम देख रहे हो कि शिवालय में हर तरह के साधु सन्यासी हैं और यहाँ तक कि कुछ दिन में कुछ सन्यासिन भी आती जाती रहती हैं, जिनमें से अधिकांश नशेड़ी हैं। अब बाबा संतराम जी और मैं भी बूढ़े हो चुके हैं। उनके बाद इस शिवालय की देखरेख की जिम्मेदारी किसी योग्य साधु के हाथ में हो, इसके लिए यह प्रतियोगिता हो रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बाद इस शिवालय में उत्तराधिकारी का कोई झगड़ा हो। तुम्हारे ऊपर बाबा संतराम और मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए तुम्हें कल की प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। आकाशनंद बोला, ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। चरणदास ने आकाशनंद को समझाते हुए कहा, कल की चिंता छोड़ो, अभी जाकर बाबा संतराम की सेवा करो। यह सुनकर आकाशनंद बाबा संतराम के पास जाकर उनकी सेवा में लग गया। थोड़ी देर बाद बाबा जी सो गए। इसके बाद आकाशनंद भी चटाई और कंबल बिछाकर वहीं जमीन पर सो गया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।